अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफी। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास थी। मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद आपके नॉलेज में ना हो। मिसाल के तौर पे हम आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में तकरीबन 20 कंपनीज में अपर कैप लगे। लेकिन उनमें से 50% कंपनीज, जी हाँ, तकरीबन 10 कंपनीज सिर्फ एक सेक्टर से हैं। क्या आप इस सेक्टर में काम करते हैं? ये हम आज की वीलॉग में बात करने की कोशिश करेंगे। हम तो करते हैं जनाब। आपको बताएंगे वो सेक्टर कौन सा है और आपको काम करना चाहिए और किन किन को कैप लगा। दूसरा ये है कि मार्केट ने आज 1,48,000 का लेवल जो है वो क्रॉस किया, जो कि एक थोड़ा सा क्रूशियल लेवल था। मार्केट यहाँ से दो मरतबा रिजेक्ट हुई। उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि अब मार्केट आगे कैसे परफॉर्म कर सकती है। और इसके अलावा कुछ खबरें हैं वो शामिल करेंगे और मार्केट की अपडेट्स से बात करेंगे। बहरहाल मार्केट की ये क्लोजिंग बेल है राइडिंग हाई अगेन, कि मार्केट दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई है जी। राइडिंग हाई अगेन इसका मतलब है कि मार्केट में जो 48,000 का लेवल था, जहां मार्केट को प्रॉब्लम आ रही थी, वहां मार्केट उसने बड़ी ये समझ लीजिएगा उसको क्रॉस कर दिया। अच्छा, आज मार्केट ने तकरीबन 1700 पॉइंट जो है वो डाले, 1700 पॉइंट का मार्केट ने आज इजाफा किया। लेकिन यहाँ अच्छी बात सबसे जो है ये है वो ये कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के बिल्कुल पास आई। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कोई रिस्क वाली बात नहीं है और कल मार्केट जो है इंशाल्लाह गैप अप ओपन खुलेगी और फिर ऊपर की तरफ। और मार्केट ने हाई जो है वो 1,88,395 का लगाया, जबकि उससे थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। जबकि लो जो है वो 1,46,403 का पोस्ट किया। अच्छा, अब इंडेक्स की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आज हम थोड़ी सी बात जरा डिफरेंट एंगल से करेंगे। यहाँ पे पहले आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप आइए और मार्केट में देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, अभी हमने आपसे बात की थी। यहाँ तकरीबन आपको आज 19 कंपनीज जो है वो अपर कैप नज़र आ रही हैं। अब आप ये देखें कि रोज़ ही हम ये चीज़ बताते हैं, लेकिन आज हम आपको ये खास चीज़ बताने ये लगे हैं कि हमको पिछले तकरीबन 2-3 माह से कह रहे हैं, हमारी पिछली वीडियो सारी उठा के देखें। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा। आज अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें, ADMM टेक्सटाइल सेक्टर, ASM टेक्सटाइल सेक्टर, CJPL टेक्सटाइल सेक्टर, ये GUSM टेक्सटाइल सेक्टर। अब ये देखिए ना, स्पिनिंग मिल JKSM, यहाँ देखिए JUBC, MQTM। उसके बाद देखिए नीचे आप आइए, जितनी भी कंपनीज आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, आप मार्केट में ज़ाहिर है काम करते हैं। तो ये देखें SZTM, तो तकरीबन आपको 19 कंपनियों में से कम 10 कंपनियां जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की नज़र आ रही हैं। तो हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन शायद बहरहाल आपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी वीडियो जो है ये वाली, ये देखिए 2 दिन पहले की है। ये हमने सैटरडे को वीडियो अपलोड की थी और इसका देखिए टाइटल हमने क्या लिखा था, ये येलो कलर में पढ़े, पैसा डबल ट्रिपल करना है तो इस सेक्टर में काम कीजिए, सबूत वीडियो में। और हमने बड़ी डिटेल से ये 30-35 मिनट की वीडियो बनाई थी ये वाली। और यहाँ आपको बताया था कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी होंगी कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म। अब ये देखिए ये वाली वीडियो जो है ये वाली, आप अगर इसको चेक करें तो इसका भी यही लिखा हुआ है, पीर को टेक्सटाइल सेक्टर कौन कौन से शेयर खरीदें। तो यहाँ भी देखें यही बताया हुआ है कि टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा हर वीडियो में हमारी पिछले 1 महीने से हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अब अगर यहाँ आके आप देखिए मार्केट को आपके सामने है, तो अगर आप खुद देख लीजिए ना, मार्केट में काम करते हैं तो तकरीबन 19 कंपनियों में से 10 कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। तो अब आपको सोचना चाहिए कि आपको ब्लू चिप में काम करना है या पैसे कमाने हैं। तो मैंने कल भी बात की थी। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको 8-8 10-10 लॉक लग चुके हैं। लेकिन आप, फिर मैं वही बात करूंगा, कुछ लोगों को नाराजगी भी शायद हो कि आपको पिछले कोई 2-3-4 महीने में याद पड़ता है कि मारी ने कब अपना अपर लॉक लगाया था? क्या आपको याद पड़ता है कि PSO ने कब अपना अपर लॉक लगाया था? ब्लू चिप कहने को तो है, ATRL ने कब अपना अपर लॉक लगाया था? लेकिन अगर मैं यहाँ सिर्फ एक कंपनी आपको दिखा दूं, चार्ट के ऊपर आप जाहिद को देख लीजिए, आप यहाँ पे आसिम टेक्सटाइल को देख लीजिए, आपको 10-10 अपर कैप नजर आएंगे। तो सर आप ये देखिए ना कि आपको तो पैसा कमाने से मतलब है। तो आपको वहां पे पैसा कमाना है जिनके साथ ब्लू चिप का टैग लगा हुआ हो, या वहां पर पैसा कमाना है कि जहाँ पे टकाटक कैप लग रहे हो? तो आप इनकी प्राइसेस देखिए। ये हमारी वीडियो अगर आप देखना चाहें बड़े शौक से देखिएगा, जो हमने आपको बताई है, परसों की वीडियो है टेक्सटाइल के बारे में। आप इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बड़ी डिटेल से हम बात कर चुके हैं, इसमें बार बार हम बात नहीं करेंगे।
तो बहरहाल आज 11 में 19 में से तकरीबन 10 कंपनी जो है वो अपर कैप हैं जी टेक्सटाइल के हवाले से। इनमें से 3 कंपनी तो बहरहाल हमारे पास भी हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। नीचे अगर आप आए लोअर कैप में तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं सर्किट ब्रेकर की तरफ, यहाँ पोजीशन देखिए तो मार्केट ओवरऑल जो है वो आपको नज़र आ रही है कि मार्केट ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी काम हो रहा है, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर भी ठीक है, ऑयल सेक्टर भी ठीक है, तो कहीं भी आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रही। सवाई इक्का दुक्का स्टॉक है, पीएसओ के सिस्टम को ले लीजिए, बाकी उसके अलावा ओवरऑल बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप आज देखें एवनसन की परफॉर्मेंस को देखें, अगर आप आज ऑक्टोपस की परफॉर्मेंस को देखें तो आउट क्लास थी। तो बहरहाल टेक सेक्टर भी ठीक चला, आईटी सेक्टर भी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक एंग्रो होल्डिंग भी ठीक चला, उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर ऑयल सेक्टर भी है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, मार्केट में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और मार्केट की क्लोजिंग अपने हाई के पास है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट इंशाल्लाह कल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, यहाँ पे एक दो खबरें हैं वो कुछ शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं कुछ आपको अपने ग्रुप के बारे में बताते हैं कि हम हमारी कौन सी कॉल्स हैं और हमने क्या काम किया और हमने कितने पैसे बनाए, जहाँ यकीनन आपको फ़ायदा होगा लर्निंग के हवाले से। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान के हवाले से ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, पाकिस्तान इकॉनमी ऑन पाथ टू सस्टेनेबल ग्रोथ सेज एफएम। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अपने पाथ पे आ गई है, ट्रैक पर, और दिन ब दिन जो है वो तरक्की हो रही है। बहरहाल इशारिये तो ये बताते हैं, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ये बताता है। उसके अलावा आप बहुत सारे इंडिकेटर देखें, पाकिस्तान की जो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़े इदारों ने मुस्तहकम कर दी है, मूडीज वगैरह ने। आईएमएफ पाकिस्तान से राजी है। उसके अलावा टैरिफ में हमें देखें इंडिया के मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस मिली, यानी आसानियां मिली हमें अमेरिका से। तो ये सब क्या बताती हैं कि देयर समथिंग गुड, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहरहाल हो तो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, एक और खबर है पीआरएल के हवाले से, पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से। तो पाकिस्तान रिफाइनरी ने अपना जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया और ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो तकरीबन 5 बिलियन का, 5 अरब का लॉस हुआ है, जबकि पिछले इसी साल में इनको तकरीबन इतना ही जो है वो प्रॉफिट हुआ था। तो अगर यहाँ देखिए तो ये लिखा है 4.66 बिलियन जो है वो इनको लॉस है, जबकि पिछले साल में इसी टाइम पीरियड में 4.06 बिलियन जो है वो इनका प्रॉफिट था। तो अब ये देखिए कि डबल हो गया, यानी प्रॉफिट भी गया और उसके बाद लॉस भी हुआ। तो अगर दूसरे तरीके से आप यूं समझिए कि ये 4.66 बिलियन का लॉस नहीं है, बल्कि अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन 9 बिलियन का लॉस है, क्योंकि लास्ट ईयर में ये जो 4 बिलियन का लॉस प्रॉफिट था ये कहाँ गया, पहले तो ये प्रॉफिट खत्म हुआ और फिर उसके बाद नील पे नहीं रहे, बल्कि उसके बाद देखें 4.66 बिलियन का लॉस। तो आप दोनों को जमा करें तो तकरीबन 8 to 9 बिलियन का लॉस है, जो कि काफ़ी हैवी लॉस है। बहरहाल अब जिनके पास पीआरएल है वो शायद फरमाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर आगे मार्केट चलेगी तो पता चलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं जी अपने ग्रुप की तरफ और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शेयर थे, हमने कैसा परफॉर्म किया। और चलिए यहाँ आपको दो चार कॉल बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारा वेल्थ ग्रुप है यहाँ पर, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, और ये वेल्थ ग्रुप हमारा खुला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ कॉल निकालने की कोशिश करते हैं जो हमने दी हुई हैं, और आपको बताते हैं कि हमारी कौन कौन सी कॉल जो है वो हिट हुई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास है ATRL। अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखिए तो ये ATRL की कॉल है हमारी 15 अगस्त की, और 15 अगस्त को देखें क्या था, फ्राइडे। तो फ्राइडे को हमारी कॉल थी और ये देखें तकरीबन समझ लीजिए कि हमने 654 पे बाय करवाया था, और इसका हमने कहा था कि 654 पे बाय करवाया था, और हमने सेलिंग लेवल कोई नहीं दिया था, हमने कहा था कि इसको होल्ड करें, ये अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये 15 तारीख की कॉल है, फ्राइडे की। तो अब हम ATRL को देख लेते हैं, ये एक स्विंग कॉल थी और इसीलिए इसमें कोई सेलिंग का लेवल नहीं दिया हुआ था। तो अगर आप यहाँ आइए और यहाँ आके ATRL को देखिए तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ATRL ने कैसा परफॉर्म किया। तो 654 पे हमने कॉल दी थी, तकरीबन उसी रेट पे आज ये खुला भी है। ये देखिए लास्ट टाइम पे यहाँ क्लोज हुआ था जहाँ पे हमने कॉल दी थी 654 पर। तो आज ये ओपन हुआ 655 पर, लेकिन इसने 670 का हाई लगाया। तो बहरहाल यहाँ पे 15 रुपए की मूव आपको नजर आ रही है। ये फ्राइडे को शेयर हमने दिया था और आज मंडे है, आज माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, आगे चलते हैं, दूसरा आपको बताते हैं। ये देखिए, और यहाँ आते हैं एक और शेयर, और यहाँ पे है जी हमारे पास NATF, नेशनल फूड की कॉल है। ये हमारी स्विंग कॉल थी 6 अगस्त 25 की। तो आज जो है वो 18 या 18 अगस्त है, तो तकरीबन ये 12 दिन पहले की कॉल है, और स्विंग कॉल आपको मालूम है कि हफ्ता 10 दिन 12 दिन लगाती है। ये हमने देखिए 352 पर बाय करवाया था, और इसके हमने जो लेवल दिए थे 360 और 365 और 370, और फिर आगे के जो टारगेट थे वो मजीद थे। तो हमने 352 पे बाय करवाया था 6 अगस्त को। तो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इसने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ देखिए NATF, और यहाँ निकालें अगर
तो 352 से आज देखें इसने 388, तकरीबन 387 का लेवल टेस्ट किया। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन 25 रुपए की मूव तो बहरहाल इसने भी दी। अच्छा, इसके बाद आते हैं एक और शेयर है, उसको भी ले लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पर ग्लेक्सो, और ग्लेक्सो की कॉल वैसे तो एक्चुअली हमने जो है वो 390 पे दी थी और हमने इसके लेवल बहुत ऊपर के दिए हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ भी देखने की कोशिश करते हैं जी ग्लेक्सो की कॉल हमने यहाँ क्या दी हुई थी। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे आइए और ये ग्लेक्सो है। ग्लेक्सो हमने ऊपर के लेवल दिए हुए थे, ऊपर बाय करवाया था और यहाँ देखें 443 और 467 के लेवल दिए हुए हैं। ये प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से ये हमने 390 पे बाय करवाया था और ये कैप लगा था, उस दिन हमने कहा था ये पहले। तो यहीं पे हमने कहा था कि 443 और 467 और 468 के लेवल जो है ये इसके मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो आज अब देखते हैं इसको कि ग्लेक्सो ने क्या परफॉर्म किया। तो यहाँ पे अगर आप आइए और ग्लेक्सो को देखिए, तो माशाल्लाह से आज इसने भी तकरीबन जो है वो 440 का लेवल जो है वो टेस्ट किया। तो बहरहाल 430 पे तकरीबन हमारी कॉल थी और 440 पे इसने जो है वो लेवल टेस्ट किया। तो 10 रुपए की मूव इसके अंदर भी आई। लेकिन ओरिजिनल कॉल हमारी जो है वो 390 पे दी हुई थी और वहां से हमने 470 के लेवल दिए हुए थे, जो कि ये 440 पे पहुंच चुका है 390 से। तो अगर कहा जाए तो 50 रुपए की मूव जो है वो शेयर ने दी हुई है। अच्छा, अब आप बोलेंगे जी सारे मार्केट के शेयर दिखा रहे हैं और आप वहाँ कह रहे थे कि जी टेक्सटाइल सेक्टर में इतने ज़्यादा कैप लग गए, तो आपने कौन सा टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया। तो हम आपका ये भी थोड़ा सा दूर किए देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और हम बताते हैं कि आजकल हमने कौन से शेयर जो है वो बाय करवाए या कौन से शेयर में काम किया। तो आपको पता चलेगा कि हमने वाकई टेक्सटाइल से फायदा उठाया या नहीं उठाया। तो यहाँ आते हैं नीचे, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड से। अच्छा, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्रुप है और बिल्कुल क्लोजिंग अभी जहाँ ये क्लोज हुआ है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ देखिए ये 18 अगस्त है और आज 18 अगस्त ही है। तो 18 अगस्त को हमने देखिए यहाँ पर कोयटा टेक्सटाइल की कॉल दी। अच्छा, अब इससे गर्ज नहीं है जी ये कॉल कब है कब नहीं है, ज़ाहिर है जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमने कॉल दी और उसके बाद शेयर को क्या हुआ। तो यहाँ देखते हैं 18 अगस्त की कॉल है कोयटा की, और यहाँ पे देखिए कोयटा। तो इसमें अगर हम यहाँ आते हैं और देखते हैं तो ये कोयटा टेक्सटाइल है और ये आपके पास देखिए ये कैप है। ये देखिए 17.49 और 17.49, तो कैप हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और दूसरी कॉल देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, कोयटा के बाद अगर आप ऊपर आइए थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए MQTM, मकबूल टेक्सटाइल है, ये भी 18 अगस्त की कॉल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ पे देखिए MQTM को, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ये भी कैप है। ये देखिए दूसरी कॉल हो गई टेक्सटाइल सेक्टर की और ये भी कैप है। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा एक और देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ आए, यहाँ पर ज़्यादा कॉल हम नहीं बताएंगे अभी, इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी कैप हैं लेकिन हम वो नहीं बताएंगे। यहाँ देखिए ये 13 अगस्त को हमने दी थी GUSM की, गुलिस्तान स्पिनिंग मिल की, और ये हमने देखे 10 पे जो है वो बाय करवाया था और 13 तारीख की कॉल थी। अब यहाँ पे अगर आप आइए तो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या पोजीशन है। तो आप ये देखिए कि ये GUSM और ये भी कैप है। तो तीन तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर जो है वो कैप है। और बाकी जो आपको नेशनल फूड का बताया, उसके बाद ग्लेक्सो का बताया, ATRL का बताया, चलिए ये काफ़ी है। वैसे हम और भी बहुत सारे कैप आपको दिखा सकते हैं जो हमारे आज भी हुए हैं, कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे। कल परसों से मुराद ये है कि मतलब फ्राइडे को और थर्सडे को। लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन बहरहाल आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे काम करते हैं। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है द 1% माइंडसेट के नाम से, जहां पर हम इंटरडे, स्विंग और इन्वेस्टमेंट की तीनों कॉल एक ही ग्रुप में देते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए, आप उन्हें मैसेज छोड़िए और वो आपका नाम अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। लेकिन याद रखिए ये एक प्रीमियम सर्विस है, इसकी फ़ी चार्जेस होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं 0333 534 8063। अच्छा, उसके बाद आते हैं और एंड पे थोड़ा सा मार्केट को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है कैंडल पे। तो आज हमने खबरें वगैरह ज़्यादा शामिल नहीं की, मकसद पैसा कमाना होता है। हमने आपको आइडिया दिया कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप भी कोशिश कीजिए टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी सी मूव पकड़ें। कुछ कोशिश कीजिए, कौन से शेयर आपके लेवल पे आते हैं, काम कीजिए, इंशाल्लाह आप भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। बाकी अगर आप ब्लू चिप में काम करना चाहते हैं तो फिर हमने वही बात करेंगे दोबारा कि आप जरा सोचिए ना कि मारी को कितना अर्सा पहले कैप लगा था, PSO को कितना अर्सा पहले कैप लगा था, SNGP को कितना अर्सा पहले कैप लगा था, अटक रिफाइनरी को कितना अर्सा पहले कैप लगा था। और अगर आप
4-5 दिन पहले का निकाल दें तो ओजीडीसी पीपीएल को भी पिछले को 2 महीने में मेरा ख्याल है कैप नहीं लगा। तो आप ये सोचिए ना कि ब्लू चिप में काम करने में फायदा है या साइड बोर्ड में काम करने में फायदा है। हम तो सर मार्केट के शेयर में भी काम करते हैं, हमने भी आपको दिखाया, अटक रिफाइनरी में भी काम किया, नेशनल फूड में भी किया, ग्लेक्सो में भी किया। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि हमने टेक्सटाइल में भी काम किया और 3 कैप है, बारह सारा कुछ आपको दिखा दिया है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और मार्केट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो मार्केट देखिए ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे यहाँ चेक कीजिए तो मार्केट देखें मुसलसल जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। नीचे से देखें ऊपर ऊपर आ रही है, थोड़ा बहुत साइडवेज पे होती है। जैसे यहाँ पर देखें मार्केट साइडवेज पे हुई, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गई, फिर यहाँ पे देखिए साइडवेज में हुई, फिर अप ट्रेंड शुरू हो गया मार्केट का। अच्छा, अब मूव कैसी हो सकती है? मार्केट की कैंडल जो बनी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखें ऊपर कोई विक नहीं छोड़ी मार्केट ने बहुत ज्यादा। अगर विक होती तो फिर प्रॉब्लम होती है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। लेकिन मार्केट की चूंकि विक नहीं है, इसका मतलब है कि क्लोजिंग मार्केट की इसके पास ही है। अब कल की जो कैंडल बनेगी ये डेली टाइम फ्रेम है, कल की जो कैंडल बनेगी वो यकीनन यहाँ पर बनेगी और यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगी। तो कल एक तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि कम से कम 300 प्लस या 400 प्लस मार्केट इंशाल्लाह गैप अप ओपन खुलेगी। कल की वीडियो में हम आपको दिखा रहे होंगे कि देखिए जी गैप अप ओपन खुल गई मार्केट। तो 300 प्लस 400 प्लस मार्केट गैप अप ओपन खुलेगी और मार्केट की कैंडल यहाँ बनेगी। और ये देखें ये पिवट आ रहा है मार्केट में 1,49,800। और ये 1,49,800 का मतलब क्या है कि तकरीबन 1,50,000। तो हमारा ख्याल ये है कि इस पिवट पे थोड़ा सा, एक तो ये होगा कि ये पिवट की आपको रिजेक्शन मिल रही है, दूसरा ये होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन की भी यहाँ पे रिजेक्शन होगी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे जो कि 1,54,000 और 55,000 का लेवल है। लेकिन मार्केट को आपको इस जगह पे थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है कल। आप ये देखिए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बड़े काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। यहाँ देखिए मार्केट नीचे गिरी, इसको सपोर्ट दी, फिर मार्केट देखिए यहाँ पर आई और इसके साथ टच किया और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब देखिए मार्केट दोबारा ऊपर जाने के मूड में है। तो चांसेस यही हैं जैसी कैंडल बनी है कि मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह गैप अप ओपन, उसके बाद मार्केट यहाँ पर, और यहाँ दो रिजेक्शन एरियाज मिलेंगे और मेरा ख्याल है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ प्रॉफिट टेकिंग खास तौर पर फोकस करना चाहिए। अगर ना भी यहाँ पर आप चीज़ों को बेचें तो कम से कम यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और नई बाइंग से थोड़ा सा गुरेज करें जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाती और एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग नहीं बनती। तो फिर हम आगे चलेंगे अगले लेवल की तरफ जो कि 1,54,55,000 की तरफ है, लेकिन वो सफर भी दूर है। बार अभी तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट 1,49,800 900 पे, यानी 1,50,000 पे क्या करती है। तो 1,50,000 एक बहुत ही नफसियाती हद होगी, 1,50,000 का टारगेट होगा। तो देखते हैं कि मार्केट बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करती है या यहाँ थोड़ा सा स्टे करती है, सांस लेती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। हमारा मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।